मुझ पे शक कर रही है दीदी? वो पैसे मेरे नहीं थे दीदी, मेरे दोस्त के पैसे थे। वो राजेश है ना, उसका बर्थडे था तो सबने पैसे कंट्रीब्यूट करके मुझे दिए थे। अरे मेरे सब दोस्तों को पता है कि मेरे घर के हालात क्या है। मैं उन्हें कैसे बताऊंगा दीदी? कैसे कहूंगा कि मेरे घर में चोरी हो गई? वो सब तो यही कहेंगे ना कि तेरे घर में चोरी हुई, कोई सामान नहीं गया, मगर तेरी अलमारी के अंदर से तेरे पैसे गायब हो गए। बड़ी करेंगे राम जी। मैं अपने दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगा दीदी? One, two, three, four. Hi guys. Hi. Hello. मेरी वाली आदत लग रही है आपको? हाँ, इतना लेट क्यों आ रहे? अरे बाबा कुछ काम था इसलिए। ज्योति कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। और सुषमा? आ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं ध्यान कहाँ है ज्योति का। कुछ परेशान तो लग रही थी, मैंने पूछा तो मुझे तो बताया नहीं, तो आप ही जाके पूछ लीजिए। पता नहीं मैं क्या करूं। दीपू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ब्रिजी, हेलो। हाय। माहौल बड़ा टेंशन भरा सा लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो सुबह सुबह कुछ तो हुआ है जो बात जुबान पर आते आते रुक गई। ये ज्योति जो है ना, कमाल की है। एक ही पल में अपना बना लेती हैं और एक ही पल में गैर। चलो भाई, तुम लोग डिसाइड कर लो। अगर मुझे गैर समझते हो तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर अपना समझते हो तो बिना पूछे बता दो। वो दीपू ने ना सुबह सुबह सुधा को उल्टा सीधा कह दिया। देखो ज्योति, बात सीरियस तो है, लेकिन इतनी भी नहीं। इसमें उसकी गलती भी नहीं है। उसे समझने की कोशिश करो। इस उम्र में गुस्सा भी ज्यादा आता है और खुशी भी ज्यादा होती है। ऐसे में हमें थोड़ा संयम से, थोड़ा आराम से काम लेना चाहिए। अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो बस थोड़े अटेंशन की, थोड़े प्यार की, फिर देखना वो कैसे घर के हालात और रिश्तों को समझना शुरू कर देगा। ज्योति, ये स्टेप बताना जरा। हाँ, अभी आई। मैं अभी आती हूँ। आपने सब कुछ कितनी गहराई से समझ लिया। आई थिंक अगर एक बार आप दीपू भैया से मिलेंगे ना, तो आपकी बातों का असर उन पर जरूर होगा। मतलब आप पर असर हो चुका है? आप घर आइए ना डिनर के लिए। भाई मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डरता हूँ कि बिना इनवाइट किया आऊंगा तो घर में घुसने देंगे या नहीं। लीजिए, तो मैं और क्या कह रही हूँ। पक्का? 100% पक्का। ठीक है। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। हे, सिर पे क्यों खड़ी है? रख देना दूध और जा यहाँ से। जा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। रुक, एक बात बता, हमारे सिर्फ थारे को ही पता था ना
कि दीपू ने पैसे दराज में रखे हैं? मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं। मैं अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी? मैं चोर नहीं हूँ दादी, मैंने चोरी नहीं की दादी, मैं चोर नहीं हूँ दादी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। अरे थाने चोरी नहीं की तो क्या वो दराज खा गए क्या पैसे? बेशर्म कहीं की, थारी खातिर थारे भाई को अपने दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। देख अभी भी मारे को बता दे। लेकिन दादी सच्ची सच्ची मैंने चोरी नहीं की। हे राम जिसको रट लेके बैठ जाती है कि मैंने चोरी नहीं की, माने चोरी नहीं की। देख ये जो माला है ना, भगवान की जाप किया हाथ में लेके बोल रही हूँ, एक दिन सच सामने आएगा, जरूर आएगा। चल जा यहाँ से, अरे जा यहाँ से। हे भगवान जी माफ करना मारे को। अटेंशन 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 एवरीवन, आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है। आज हमारे घर एक खास मेहमान आ रहे हैं और उस मेहमान का नाम है मिस्टर ब्रिज। जो हमारे साथ आज डिनर करने वाले हैं। क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे छोरी ये कैसा सरप्राइज है भाई? ये तो सदमे है हमारे लिए। बैठे बिठाए घर का खर्चा बढ़ा दिया। किससे पूछ के बुलाया तूने उसे? घर की मालकिन हो गई है तू। मम्मी कल रात को ही तो तय हुआ था। क्या तय हुआ था और किसने तय किया था? सिर्फ बात हुई थी और तूने खुद फैसला कर लिया। अभी इसे लगा कि फाइनल हो गया है तो उसने बुला लिया। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि रात में तुमने कोई और फैसला किया है। अब जब मालूम ही नहीं था तो इसमें इसकी क्या गलती है? क्यों रुला रही हो बच्ची को? ज्यादा सर मत चढ़ाइए। लड़की है, उसे लड़की ही रहने दीजिए। अरे कमल बहू ठीक ही तो कह रही है, लड़कियों को तो अपनी हद में ही रहना चाहिए। अरे मैंने थारे को भी कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को इतनी ढील देने की जरूरत नहीं है। और सच्ची बात बोलूं, सारी गलती ज्योति की है। अरे बड़ी है बहनों में, इसको तो ध्यान देना चाहिए ना, घर में आके सलाह मशवरा करना चाहिए। ये तो छोटी है अभी। थारी भी तो मर्जी रही होगी ना उस छोरे को इस घर में बुलाने की, कि नहीं? नहीं दादी, दीदी को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। उन्हें तो अभी पता चला। हद है इस घर में तो, जैसा गुरु वैसा चेड़ा। तू मेरी वकालत कर, मैं थारी वकालत करूंगा। शर्म भी नहीं आती इन छोरियों को, बड़ों को भी जवाब देने शुरू कर दिए। तमीज नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची इस घर में तो। माँ, माना कि सुशी से गलती हो गई, पर अब बोल दिया है तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना। उसने बहुत मदद की है हमारी। अब जब सब तुम लोगों ने तय कर ही लिया है तो करो, लेकिन मुझे इन सब से दूर रखो। तुम्हें जो ठीक लगा था तुमने किया, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। मुझसे इस जबरदस्ती के मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं होगी। ठीक है, सारी तैयारियां लड़कियां कर लेंगी, लेकिन तुम साथ में तो बैठ सकती हो ना? क्यों, कोई रिश्ता हो रहा है?
दीदी सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ बना दूंगी, आप आराम कीजिए। मैं भी मदद करूंगी, एटलीस्ट प्याज व्याज तो मैं भी काट सकती हूँ। बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं है सुशी। घर आया मेहमान भगवान की तरह होता है, उसका स्वागत पूरे मन से किया जाता है। पूरा परिवार साथ होना चाहिए। और मम्मी तो खुश नहीं है, फिर उसके साथ हम कैसे खुश हो सकते हैं? मैं ब्रिज को मना कर दी थी। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं होगा। देखो, भले ही न्योता सुशी ने दिया है, पर ये न्योता है तो इस घर का, इसलिए मना करना अच्छा नहीं होगा बेटा। नहीं पापा, मेरे लिए सबसे पहले मेरी घर की खुशियां हैं। मम्मी के नाराजगी के साथ मैं मुझ पर भरोसा रखो बेटा। सब लोग मन से इसमें शामिल होंगे। तैयारी करो तुम लोग, मैं बात करता हूं तुम्हारी मां से। पद्मा, पद्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करने दीजिए। तबीयत ठीक नहीं है या फिर ब्रिज घर पर आ रहा है इसलिए? जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जो कुछ कर रही हो ये ठीक है? आप लोग जो कर रहे हैं, जब मैंने नहीं रोका तो फिर मेरे से सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? पद्मा, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। और किसी दोस्त को बुलाने में बुराई क्या है? दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे गाना बजाना पसंद नहीं। वो तो मन को बहला लिया, मान लिया कि तकदीर है शायद, या फिर घर चलाने की मजबूरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन मिरासियों को पसंद करने लग जाऊं। बाबूजी भांड कहते थे इन्हें। आपको इनकी आवभगत करनी है तो शौक से कीजिए, मगर मुझे इससे दूर रखिए। माँ, वो इलायची कहाँ रखी है? ऊपर वाली अटान में रखिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कह रही हूँ माँ, हो सके तो एक बार ब्रिज के सामने आ जाइएगा। आप तो जानती है ना ब्रिज। तुमने सुना नहीं तुम्हारे पापा से मैंने क्या कहा है? मेरा जवाब अब भी वही है। अरे बस पेट दुखने लगा, खाना कैसे खाऊंगा? वैसे जोक से पार्ट, आप लोगों को जोक सुनाने के पीछे ना मेरा एक अपना मकसद था। मैंने सोचा यार इतने दिनों के बाद बढ़िया घर का खाना मिला है, मैं जोक सुनाऊंगा, आप लोग हंसते रहेंगे और मैं अकेला खाते रहूंगा। तुम कलाकारों का तारीफ करने का भी एक अंदाज होता है। वैसे जब भी जी करे ना, आ जाया करो बेटा। और नहीं तो क्या, इसी बहाने पार्टी भी हो जाएगी।
वैसे कुछ कमी सी लग रही है यहाँ पे। क्या चाहिए? आपकी मम्मी, आई मीन आंटी कहाँ है? खाने के चक्कर में उनके बारे में भूल ही गया मैं। वो उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है इसलिए। अरे तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं जाके पहले उनसे मिलता। इनफैक्ट खाना खाने से पहले तो मुझे उनसे मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं अभी मिल के आता हूँ। शायद सो रही हैं। शायद क्या सो ही रही हैं। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मामूली सा सर दर्द था, मैंने कहा सो जाओ, कुछ देर आराम कर लो। बल्कि वो तो जिद कर रही थी यहाँ आने की। बेटा खाना बीच में छोड़ के नहीं उठते, तुम आराम से खाना खा लो, उठ जाएगी तब तक। ये बात भी सही है, खाना छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, खाना खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद जाके उनका हाल पूछ लूंगा। और ये भी पूछ लूंगा कि उन्होंने आलू की सब्जी में डाला क्या है, कमाल की बनी है। ये तो तुम इन लड़कियों से ही पूछो कि सारा खाना इन्होंने ही बनाया है। माँ आ गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे अरे बेटा, बैठो बैठो, खाना खा। आंटी लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? मैं जाता आपसे मिलने के लिए, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। क्या रेस्ट बेटा, बस थोड़ी देर सो गई, दर्द उतर गया तो आ गई। और फिर तुम पहली बार आए हो ना, अगर हम दोनों नहीं मिलते तो हम दोनों को ही बुरा लगता है ना। इस घर में तो सब के सब सीधे हैं, एकदम जलेबी की तरह। अरे बेटा, क्यों जान देने पे तुले हो? ये जहर क्यों खा रहे हो? जी जहर? हाँ, गवाइयों नचइयों के लिए ये सुपारी जहर ही होती है। दादी वैसे तो ये इलायची है, सुपारी नहीं, लेकिन आपने बात एकदम सही कही। हम गवैयों के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, वो गले में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए। सुन, तुम जगह जगह जाके गाते बजाते हो, शादियों में भी गाते बजाते हो ना। वैसे नाचना गाना तो हमारे जमाने में भी होता था, शादियों में आके भी लोग नाचते गाते थे, पर हम लोग उन नाचने गाने वालों को भांड कहते थे।